हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 का जो बेसिक जानकारी सी नॉलेज था, कंसेप्ट था, वो मैंने आपको समझा लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में जितना भी बेसिक था, फॉर्मूले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हो गया, राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हो गया, ये सारी बातें मैंने आपको समझा ली थी कि फलन क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी टोटली मिलाकर जितना भी एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक था वो सारा मैंने आपको समझा लिया है। और प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 1 भी सॉल्व हो गया था। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व हो गया था और आज हमें एग्जाम्पल 2 सॉल्व करना है एक्सरसाइज 5.1 सांतत्य तथा अवकलनीयता की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने आपको समझा लिया था। ठीक है, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5.1 का रहेगा। ठीक है, जो सांतत्य तथा अवकलनीयता की यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, और लेक्चर भी 2 है। एक लेक्चर मैंने इसका आपको दे दिया है, अपलोड कर लिया है यूट्यूब पे। ठीक है, एक लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है, उसमें सारा बेसिक इस एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक नॉलेज था वो मैंने सारा उस एक्सरसाइज में यानी उस लेक्चर के अंदर समझा लिया है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक है ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको समझा लिया था और आज हम लेक्चर 2 से एग्जाम्पल 2 को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2, जांचे कि क्या फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, नहीं है। देखिए हमें चेक करना है कि एक फंक्शन f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है और एक बिंदु क्या है, x बराबर 0 है। तो x बराबर 0 पर हमें ये फलन चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। ठीक है, तो सुनिए पहले ध्यान से कैसे करेंगे। एक एक बात मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, जितने भी हिंदी माध्यम वाले बोर्ड है उनको अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी को कैसे लिखना है उसी फॉर्मेट को लेते हुए यहाँ पर आपको एक एक बात मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, दिया है यानी गिवन। क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक बिंदु दिया है x बराबर 0 पर एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो f ऑफ x एक्स स्क्वायर है ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, यानी संतत है या असंतत है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए फलन को चेक करने के लिए मैंने कल क्या बताया था, अगर किसी फंक्शन की अगर फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाती है तो इस केस में जो फलन होता है वो कैसे होता है, संतत होता है। ठीक है, फंक्शन कैसे होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर उस फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तो वो फलन कैसे कहलाता है, संतत फलन कहलाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक में समझा लिया था। ठीक है, आप वो लेक्चर देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप जा करके उसको पहले देख लें लेक्चर फर्स्ट को, उसके बाद आपको समझ में आएगी बातें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ आपको क्या लिखना है, देखिए पहले x इक्वल टू 0 पर इस फलन का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन का मान आपको निकालना है किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0 और हिंदी वाले क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0 पर। तो क्या करना है, फंक्शन क्या है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक्स है वहाँ आपको जीरो पुट करना है, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर इस फलन का मान जीरो आ रहा है। अब x इक्वल टू जीरो पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लो पहले आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा। एक एक बात में सीक्वेंस में लिखूंगा। बाएं पक्ष की सीमा किस पर निकालनी है हमें, ऐसे हेडिंग बना देना पहले, हमें निकालनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, या तो आप हिंदी में लिख ले एक्स इक्वल टू जीरो पर, और या तो आप इंग्लिश में लिख ले एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, दोनों में आपको लिखना आना चाहिए। एग्जाम में केवल हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर हम क्या कर रहे हैं, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखिए आपको जीरो पे निकालना है, ठीक है, जीरो पे निकालना है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, जीरो माइनस, लेफ्ट के लिए क्या दिखाते हैं, माइनस दिखाते हैं, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको कल बेसिक लेक्चर के अंदर। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस रख दिए एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर रख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक्स के स्थान पर आपको एक्स माइनस एच रखना होता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू जीरो है तो x के स्थान पे जीरो माइनस एच आपको पुट करना पड़ेगा। तो साइड में आप लिख सकते हैं कि पुट x के स्थान पर, ठीक है, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो जीरो माइनस में h आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर x के स्थान पर, देखिए x की लिमिट यहाँ पे जीरो है, जब मैं यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो जीरो इक्वल टू जीरो माइनस में h हो जाएगा, और जब ये h लेफ्ट में आएगा तो प्लस का h इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल में जीरो, h की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब h अप्रोचिंग टू जीरो, h की लिमिट कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है, h टेंडिंग टू जीरो। तो अब देखिए जैसे ही आप x के स्थान पे जीरो माइनस एच यहाँ पे रखते हो, यानी a माइनस एच रखते, यानी a यहाँ पर क्या, a यहाँ पे जीरो है, देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये वाला। अब यहाँ पर जब देखिए x के स्थान पर हम क्या रखते थे, a माइनस में h रखते थे, अब लेकिन यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर जीरो है, तो अब x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जीरो माइनस में h रखेंगे। जब h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की लिमिट जीरो है, जब यहाँ पर मैं जीरो रखूँगा x का मान, तो यहाँ से h का मान जीरो हो जाएगा, इसका मतलब h की लिमिट कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। चलो तो अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्या करना है, लिमिट क्या लेनी, h टेंडिंग टू जीरो लेनी है, और x के प्लेस पर आपको जीरो माइनस में h रखना है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। अब लिमिट पुट कर लो, जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट रखते हैं तो यहाँ से लिमिट का सिंबल हट जाता है, तो जीरो माइनस में जीरो का स्क्वायर कितना आएगा, जीरो, बस जीरो आएगा इसका, ठीक है। तो यानी देखिए x इक्वल टू जीरो पर इस फलन का मान तो जीरो आ रहा है, और इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है। अगर इस फलन की राइट हैंड लिमिट भी जीरो आती है तो ये फलन संतत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले एक काम करता हूँ मैं, इस फलन के मान को आप यहाँ साइड में लिख ले, आपको याद होना चाहिए एफ जीरो इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि x बराबर जीरो पर इस फलन का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो लिखने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में। इसके बाद आपको क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट, हिंदी में क्या बोलेंगे, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। तो दाएं पक्ष की सीमा के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले आपको वही लिखना है कि या तो आप हिंदी में लिख ले x इक्वल टू जीरो पर निकालनी थी,
अगर इंग्लिश में लिखना है यही चीज़ तो आप लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, कैसे भी लिख लो आप, इंग्लिश में आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आपको चाहिए, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट देखिए हमें निकालनी है 0 पर, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट के लिए क्या लेते हैं, प्लस लेते, 0 पर निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट के लिए क्या लेते हैं, प्लस, और f ऑफ x फंक्शन लेंगे इसके बाद। अब देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, देखिए f ऑफ x क्या है, फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या रखना है, फंक्शन का मान एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब आपको क्या करना होता है, x के स्थान पर अगर यहाँ 0 है तो 0 प्लस एच, यानी जो वैल्यू यहाँ पर होगी उसमें हम मतलब h जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उसमें हम h जोड़ देते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है उसमें h घटा देते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, पुट, इसको आपको यहाँ पर मतलब बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमेशा h की लिमिट 0 ही आती है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए अगर मैं पुट x के स्थान पर 0 प्लस एच, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 में आपको h जोड़ना है राइट हैंड लिमिट के लिए। अब देखिए यदि मैं x के स्थान पे 0 प्लस एच रख लेता हूँ तो x की लिमिट 0 है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 रख दूँ तो h की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 0 आएगी, ठीक है। अगर h की वैल्यू 0 है तो देयरफॉर h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, h यहाँ पर 0 को अप्रोच कर लेगा, मतलब 0 के समीप हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको बात समझ में आ रही है कि देखिए हर स्टेप पे ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, h की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आप क्या कर सकते हैं, x की लिमिट को यहाँ चेंज करके h की लिमिट 0 करके आप यहाँ पर 0 प्लस एच रख सकते हैं बिना किए ये। अगर आप इसको साइड में दिखाना चाहते हो कि h की लिमिट 0 कैसे हो रही है तो आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे पे क्वेश्चन था तो मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट मैंने 0 कर लिया h की, और यहाँ पे रख दिया 0 प्लस में h डायरेक्ट और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मतलब लिमिट h की यहाँ पर 0 कैसे हो रही है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है। अब देखिए h की लिमिट पुट कर लो, 0 यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर रखना है 0, स्क्वायर चल रहा है, 0 प्लस 0 और 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी, 0, और जो फलन का मान है 0 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 0 है। अब देखिए तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी संतत हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में लिखना कैसे है वो देखिए, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इसके बाद देखिए आपको लिखना कैसे। अब आपने देख लिया कि इस फलन की x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल है, तो इसका मतलब ये फलन क्या है, संतत फलन है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे देखिए पहले, अब लिखने का तरीका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल, और फलन का मान f0, इनकी वैल्यू कितनी, 0 है सबकी, ठीक है। अगर 0 अगर इक्वल है तो देयरफॉर x बराबर 0 पर एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x संतत है, ऐसे आपको लिख लेना लास्ट में, संतत है, ठीक है। x बराबर 0 पर जो फलन है f ऑफ x वो क्या है, संतत है। तो पहले इसको नोट कर लिया आप। देखिए एग्जाम्पल 3 देखिए, अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x के सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x क्या मॉड x के सातत्य की जांच करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लो पहले
दिया है, ठीक है, दिया है यानी गिवन, इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना चाहते तो गिवन। अब क्या दिया हुआ है, फलन दिया है मोड वाला, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, और x इक्वल टू 0 पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 पर चेक करना है कि ये मोड x क्या है, संतत है या असंतत फलन है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे सुनिए पहले ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल कर चेक करना है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर संतत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का मान आपको निकालना पड़ेगा। फलन का मान किस पर निकालना है, x इक्वल टू 0 पर। हिंदी में अगर लिखना है तो x इक्वल टू 0, इंग्लिश में लिखना है तो एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 0 पर निकालना है तो इसके लिए आपको पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, मॉड x, जहाँ पर भी x है वहाँ आपको 0 पुट करना है। 0 इक्वल टू मॉड, तो 0 और मॉड, 0 का आप अगर मॉड निकालते तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा हिंदी में बोलते हैं इसको पूरा। ठीक है, किस पे निकालना है वो, ठीक है, निकालना है x इक्वल टू 0 पे। किस पे निकालना है वो पॉइंट आप यहाँ लिख ले कि x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का सिंबल क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट देखिए 0 पे निकालना है तो x टेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऊपर माइनस यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फलन का मान क्या, मॉड x है, तो यहाँ मॉड x आप रख ले। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको x के स्थान पर क्या रखना होता है, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस में h रखना होता है। ठीक है, तो इसके सामने देखिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, x के स्थान पर क्या रखना होता है, x इक्वल टू 0 माइनस में h, x की लिमिट 0 है, यहाँ पर 0 पुट कर ले तो 0 इक्वल टू 0 माइनस में h कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 0, इसका मतलब h अप्रोचिंग टू 0 या h टेंडिंग टू 0, h की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल क्या चल रहा है, लिमिट आपको सेम रखनी है, लिमिट, और लिमिट क्या आएगी, देखिए h टेंडिंग टू 0 है। अब x को हटा करके आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 वाली लिखनी है। ठीक है, x के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस में h, मोड के अंदर क्या रखना है, 0 माइनस में h। अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट पुट करना है। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे लिमिट रखते हो ना तो यहाँ से लिमिट का सिंबल हट जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो 0 माइनस h की लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर ले, मोड लगा ले, तो 0 माइनस 0 कितना होता है, 0, और 0 का मोड कितना होता है, 0 ही होता है। यानी x इक्वल टू 0 पर इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निकालनी है आपको। ठीक है, किस पॉइंट पर निकालनी है, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट हमें 0 पे निकालनी है तो x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, और फलन f ऑफ x। ठीक है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एज इट इज, f ऑफ x कितना है, फलन कितना है, फंक्शन है,
मॉड एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स हो गया। अब देखिए पुट, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती वैसे, क्योंकि हमेशा अगर जैसे ही आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स के स्थान पे 0 प्लस एच रखते हो तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देता हूँ 0 प्लस में एच, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस एच, ठीक है। तो देखिए एक्स की लिमिट 0 है, यानी एक्स की वैल्यू 0, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 प्लस में एच ऐसे हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा यहाँ से, और x के प्लेस पर आपको क्या रखना है 0 प्लस में h रखना है, ठीक है। अब लिमिट पुट कर ले आप, 0 प्लस में 0 मॉड हो जाएगा, 0 प्लस 0 और 0 का मॉड क्या होता है 0 ही होता है। अब देखिए इस फंक्शन मॉड x की यानी f ऑफ x मॉड x का जो x बराबर 0 पे फलन का मान है वो भी 0 है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी क्या है 0 है, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर क्या होगा संतत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे अब लास्ट में वो देखिए, यहाँ पे देखिए पहले आपको लिखना कैसे, इसके बाद कि चूँकि सिंस, इसको इंग्लिश में सिंस बोलते हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू f 0 पर क्या आ रही, इक्वल आ रही है, यानी तीनों पे क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है, ठीक है। क्या लिखना है कि x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x क्या है संतत है। तो इसको करने का तरीका बिल्कुल ये रहेगा सीक्वेंस में, इसको पहले आप नोट कर ले। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। पहले दर्शाइए कि फलन f ऑफ x, देखिए फलन क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3, यदि x की वैल्यू 0 ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होगा तो ये फलन आपको लेना है, x की वैल्यू 0 होगी तो ये फलन आपको लेना है, और x बराबर 0 पर संतत नहीं है ये आपको दर्शाना है, ठीक है। आपको क्या दिखाना है कि ये जो फलन f ऑफ x है ये x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं होगा, ऐसे आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन आप लिख ले, हिंदी वाले बच्चे हल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, दिया है, क्या दिया हुआ है गिवन, एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3, और यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको ये वैल्यू लेनी है, यदि x की वैल्यू 1, यदि इस फलन का मान 1 है तो आपको, यदि x की वैल्यू 0 है तो आपको क्या करना है, इस फलन का मान 1 लेना है। इसका क्या मतलब है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3, यदि x की वैल्यू 0 ना हो, अगर x का मान 0 नहीं हो तो ये फलन लेना है, x का मान 0 हो तो ये फलन आपको लेना है, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है कि ये संतत है नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का मान आपको निकालना पड़ेगा, पहले x इक्वल टू 0 पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 ना हो तो आपको ये फलन लेना है, अगर 0 हो तो ये लेना है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, अगर 0 पे चेक करना है तो यहीं पर हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले फलन का मान निकाल लो, f ऑफ x फंक्शन क्या है, अगर x की वैल्यू 0 हो तो फलन कौन सा लेना है, f ऑफ x की वैल्यू कौन सी लेनी है 1 लेनी है, तो यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रख दिया मैंने 0, फिर भी 1 ही आएगा, चाहो तो यहाँ पे 2 रख दो फिर भी 1 आएगा, 3 रख दो 1 आएगा, क्योंकि अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, फिक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0 रखा लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो यानी x इक्वल टू
x इक्वल टू 0 पर इस फलन का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा किस पर निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है आपको। ठीक है, 0 पर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एट एक्स इक्वल टू 0 या हिंदी में लिख ले एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे निकालना, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 0 माइनस, पहले तो आप यहाँ सेम लिख रहे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी, 0 से कम। 0 से, देखिए यहाँ पे 0 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब 0 से कम लेना है आपको, यानी 0 नहीं लेना है, 0 से कम लेना है। अगर 0 नहीं लेना है तो ये वाला फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 वाला फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, x के ऊपर देखिए x टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो यहाँ पे 0 माइनस का मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा कम। अगर 0 से कम की बात चल रही तो 0 नहीं लेंगे हम, मतलब x इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर x इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फिर हम ये वाला फलन लेंगे, क्योंकि x मतलब 0 से थोड़ा कम क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो फिर हम ये वाला फलन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू, अगर यहाँ 0 है तो 0 माइनस में h, x की लिमिट 0 इक्वल टू 0 माइनस में h इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट रखनी है आपको, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर भी x है वहाँ आपको क्या रखना है, 0 माइनस में h, 0 माइनस में h का ऊपर क्यूब चल रहा है, प्लस में 3 है। अब लिमिट पुट कर लो आप यहाँ पर, देखिए 0 माइनस में 0, जहाँ h है वहाँ 0 क्यूब प्लस में 3, तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए फलन का मान 1 आ रहा है और इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 3 आ रही है, तो मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, फलन का मान तो 1 आ रहा है लेकिन इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आपको राइट हैंड लिमिट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो गया, असंतत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस फंक्शन की वैल्यू यानी f0 पर जो इसकी वैल्यू है वो और जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इसीलिए x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत नहीं है। क्या नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, और यही हमें चेक करना था कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत नहीं है, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, अगर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फलन क्या हो जाता है, असंतत या फिर संतत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट यही रहेगा, इसको आप सही से पहले नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को पहले ध्यान से देखिए। उदाहरण 5 है। ठीक है, क्या कहता है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) इक्वल टू k संतत है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम क्या जानते हैं कि अचर फलन क्या होता है, अचर फलन f ऑफ x से भी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। आपको पता है कि अचर फलन में अगर आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर x की रख दो, मान लिया f ऑफ x इक्वल टू k है, मैं यहाँ पर अगर कोई भी वास्तविक संख्या 1 रखता हूँ तो फिर भी k ही मिलेगा, वास्तविक संख्या 2 रखता हूँ फिर भी k मिल रहा है, वास्तविक संख्या 3 रखता हूँ फिर भी k मिल रहा है, वास्तविक संख्या 1.2 रख रहा हूँ फिर भी k मिल रहा है। यानी क्या है कि अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। ये बात सत्य है कि अचर फलन क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। तो हमें सभी वास्तविक संख्याओं पे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एक संख्या मान लेंगे, हम यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या c मान लेंगे और c पर चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर फलन में बिंदु नहीं दिया हुआ है, अगर बिंदु ना दिया हो
तो हम क्या करते हैं, देखिए वास्तविक संख्या के लिए हम एक संख्या पहले c मान के चलेंगे, एक बिंदु c मान के चलेंगे और उस बिंदु पर इस अचर फलन का मान और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है, अचर फलन है f ऑफ x इक्वल टू k है, ये संतत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें क्या करना है, एक वास्तविक संख्या c माननी है और उस पर चेक करना है कि ये फलन संतत है या असंतत है। ठीक है, तो चेक करते, पहले इसको हटा देते। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन। अभी आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माना, यहाँ लिख लेना पहले, माना एक वास्तविक संख्या, माना एक वास्तविक संख्या बराबर सी। वास्तविक संख्या तो बहुत सारी होती है, ठीक है, अगर हम सारी वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे तो ऐसे हम कर नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू रखना मतलब बहुत लंबा काम करना। तो हम क्या करेंगे, एक वास्तविक नंबर c मान के चलेंगे। ठीक है, एक वास्तविक संख्या c मान के चलेंगे और इस c पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान चेक करेंगे। अगर वो इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो अचर फलन है f(x) इक्वल टू k, ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, तो देखिए माना एक वास्तविक संख्या बराबर c है। अब देखिए चूंकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू k दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, x इक्वल टू c पर हमने वास्तविक संख्या c मान लिया है, x इक्वल टू c पर एट x इक्वल टू c, यानी x इक्वल टू c पर हम क्या करेंगे, इस फलन का मान निकालेंगे। तो फलन का मान हेडिंग बना के लिख लिया आप, फलन का मान। ठीक है, फलन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू k है, c पर आपको फलन का मान निकालना है, तो यहाँ मैंने x के स्थान पे c रख दिया तो k आ गया फलन का मान। ठीक है, अब x इक्वल टू c पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इस फंक्शन f ऑफ x की। तो देखिए पहले, अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी में लिख सकते हैं बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा आपको निकालनी है। किस पर निकालनी है, बाएं पक्ष की सीमा आपको x इक्वल टू c पॉइंट पर निकालना है। तो एट x इक्वल टू c, या हिंदी में लिख ले x इक्वल टू c पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे आप लिख ले। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट, देखिए हमें c पर निकालनी है तो x टेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट के लिए क्या लगाते हैं, c के ऊपर माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x, फलन क्या है, f ऑफ x क्या था, k था। ठीक है, फलन की वैल्यू k है, यहाँ पर k पुट कर ले। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पर x के, देखिए x तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो देखिए x इक्वल टू c पर इस फलन की वैल्यू क्या आएगी, k आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस फलन को रखने के लिए x तो है ही नहीं है, k है। अचर फलन है, कुछ भी रख लो आपको k ही मिलेगा। तो यानी इसकी लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए ध्यान से c, देखिए x की लिमिट c है लेकिन यहाँ तो k है, अगर यहाँ पर x होता तो x की लिमिट हम यहाँ रख सकते थे, तो ये लिमिट हम रख नहीं सकते, यानी x इक्वल टू c, यानी x टेंडिंग टू c पर इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, k आएगी खाली, k का k आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलो अब राइट हैंड लिमिट, यानी दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा के लिए हम क्या करते हैं, किस पर निकालनी, एट x इक्वल टू c पर निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, x टेंडिंग टू c पॉइंट पर निकालना, तो c प्लस f ऑफ x और लिमिट
ठीक है। x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, k है, यहाँ पे k पुट कर ले। अब देखिए x टेंडिंग टू c है, यहाँ k है, यहाँ x नहीं है तो लिमिट आप रख नहीं सकते, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, खाली जो अचर फलन यहाँ पर दिया होगा वही आएगा k। ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू c पर फलन का मान, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू k आ रही है, यानी सब इक्वल है। तो आपको क्या लिखना है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल है फलन का मान एफ ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर आपने निकालना है एफ ऑफ सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है। इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू c पर, यानी फलन f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। यहाँ लिख देना सभी वास्तविक, c क्या थी, वास्तविक संख्या मानी थी हमने, तो फलन f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, यहाँ लिख देना पूरा, ठीक है, संख्याओं के लिए संतत है, के लिए संतत है। ठीक है, इसको बिल्कुल सही से लिख ले आप पहले यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है, अगर बिंदु नहीं दिया है तो एक बिंदु आपको सी मान के चलना है और उस बिंदु पर चेक करना है कि फलन संतत है या असंतत है। ठीक है, तो सी बिंदु पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल आया था, तो यानी x इक्वल टू सी पर क्या होगा, ये फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन परिभाषित है, इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दोबारा देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। क्या चेक करना है, संतत है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें फंक्शन दिया हो पॉइंट ना दिया हो तो उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मेरे साथ, पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को पढ़िए पहले एक बार और, कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x है, ये संतत है, ये हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि संख्या के लिए संतत है, ऐसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे, एक एक बात मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है जो क्वेश्चन में गिवन होगा पहले आपको उसको लिखना है। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x दिया हुआ है। आपको प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत चेक करना है इस फलन f ऑफ x को। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे एक वास्तविक संख्या c मान लेंगे, c पर चेक कर लेंगे इसको। तो आपको हमेशा ही मान के चलना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीक्वेंस में, वैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। माना एक वास्तविक संख्या, माना एक वास्तविक संख्या बराबर c। मैंने क्या मान लिया, माना एक वास्तविक संख्या बराबर c। अब मैं इसको c पर देखूंगा। ठीक है, इस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसका फलन का मान मैं इस बिंदु c पर चेक कर लूंगा। अगर c पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो देखिए पहले, इसके बाद आप यहां लिख देना नीचे, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए
वास्तविक संख्या के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। फलन क्या आता है, एट, देखिए हमने सी माना है तो x इक्वल टू 0 पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए x इक्वल टू 0 पर, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर c माना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, x इक्वल टू c पर, ठीक है। तो c पर हम क्या करेंगे, इस फलन का मान निकालेंगे। पहले f ऑफ x फंक्शन कितना है, x है, x के प्लेस पर आपको c पुट करना है, तो यहाँ पर भी c आएगा। तो यानी x इक्वल टू सी पर इस फलन का मान तो c आ गया। अब x इक्वल टू सी पर आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख ले, ये आपने लिख लिया होगा और क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसको मैं रफ कर लेता हूँ पहले, चलो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, अब क्या करना है, फंक्शन था मेरे पास x, इसको भी साइड में लिख लो, जगह का शॉर्टेज है थोड़ा, यहाँ लिख दिया मैंने। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ सी की वैल्यू c आएगी, ठीक है, x इक्वल टू सी पर। और पॉइंट क्या था, x इक्वल टू सी पर चेक करना है, तो ये आपने लिख लिया होगा। पहले फलन का मान आपने क्या निकाला था, f ऑफ c इक्वल टू सी निकाला था। अब इस फलन की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा। एक एक बात आपको सीक्वेंस से बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। बाएं पक्ष की सीमा, तो देखिए पहले, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा। अब ध्यान से देखिए, बाएं पक्ष की सीमा आपको किस पर निकालनी है, x इक्वल टू सी पर निकालनी। पॉइंट मैंने क्या माना था, एक वास्तविक संख्या c मानी थी, तो c पर आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको लिखना है एट x इक्वल टू सी या x इक्वल टू सी पर, ऐसे हिंदी में आप लिख सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू सी पे निकालना, तो c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर माइनस लगाते हैं f ऑफ x फंक्शन, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x कितना है, फलन कितना था, x था, तो यहाँ पर आप x लिख ले, क्या था, x था, x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर 0 माइनस में h रखते थे, क्योंकि यहाँ पर 0 होता था तो 0 माइनस h रखते थे। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट c है, तो हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर c माइनस में h रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी बिंदु होगा यहाँ पर दिया होगा वो आपको x के स्थान पर रखना है, और उस बिंदु में से आपको h माइनस करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बिंदु यहाँ पर दिया होगा उस बिंदु में से h को माइनस करते हैं। तो पुट, थोड़ा इसको इधर लिख ले, देखिए पुट x के स्थान पर अगर c बिंदु है तो c माइनस में h, x इक्वल टू आपको क्या रखना होता है, c माइनस में h रखना होता है, क्योंकि बिंदु c है। अब देखिए x की लिमिट c है, तो x के स्थान पर c, तो c माइनस में h, यानी h कितना होगा, जब माइनस का h लेफ्ट में आएगा प्लस का h, और c जाएगा उधर, c में c जाएगा 0, c माइनस c, यानी कितना होगा, h की वैल्यू 0, और अगर h 0 है तो इसका मतलब h टेंडिंग टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जब अगर मैं x के स्थान पर यहाँ c माइनस h रखता हूँ तो मुझे लिमिट को चेंज करना पड़ेगा h में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और x के स्थान पर c माइनस h आपको पुट करना है ऐसे, ठीक है। अब लिमिट पुट कर लो, यहाँ पर h के स्थान पे आपको रखना है 0, तो c h की वैल्यू 0 माइनस करें कितना आएगा, c आएगा। तो यानी x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, c आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख ले राइट हैंड लिमिट, यानी दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा,
किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू सी पर, तो इसके नीचे पहले लिख ले x इक्वल टू सी पर, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट सी पर निकालना है तो x टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फलन की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी है x। अब देखिए x के स्थान पर आपको क्या रखना होता है, पुट, अगर यहाँ c है तो x इक्वल टू आपको रखना होता है c प्लस में h। राइट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर क्या रखते थे, a प्लस h, लेकिन पॉइंट c है तो c प्लस h रखेंगे। तो अब देखिए x की लिमिट c है तो x की वैल्यू c इक्वल टू c प्लस h हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, c माइनस c, h इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, h की लिमिट 0 बन जाएगी। तो जैसे ही आपने x के स्थान पे रखा है c प्लस में h, वैसे ही इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी h में, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट कर ले, यहाँ पर c सेम रहेगा, h की वैल्यू 0 और c प्लस 0 यानी c, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि x इक्वल टू सी पर फलन का मान कितना आ रहा था, c आ रहा था, अभी आपने देखा है स्टार्टिंग में। और फिर x इक्वल टू सी पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट c है और x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट भी c है। तो आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है और फलन का मान f ऑफ c, तीनों की वैल्यू क्या आ रही थी, c आ रही थी, इसीलिए फलन यानी कि इसीलिए फलन f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ठीक है। फलन क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो जाएगा, क्योंकि हमने एक वास्तविक संख्या c मानी थी और c पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान चेक किया है तो ये सब इक्वल आई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या आ रहा है, c आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो वास्तविक संख्या हमने c मानी थी वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो फलन है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू जो x फलन था वो क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये लिखना था कि यहाँ पर फलन f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर ले पहले सही से बिल्कुल। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। एग्जाम्पल 7 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि क्या f ऑफ x इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, यानी f(x) एक मॉड x है ना, ये सेम ऐसे ही फंक्शन है जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हमने सॉल्व किया है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले करना कैसे मैं आपको समझा लेता हूँ। देखिए पहले ध्यान से, इसको करने का तरीका भी वही है, बस वहाँ पर एक बिंदु पहले से दिया हुआ था और यहाँ पर हमें पहले खुद निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन इसका, उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको लिखना है दिया है गिवन, ठीक है, दिया है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गिवन। क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है मॉड वाला f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x दिया हुआ है, ठीक है। अगर f ऑफ x इक्वल टू मॉड x है तो आपको मालूम है कि मॉड x का क्या मतलब होता है कि यदि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x का मान क्या मिलता है, माइनस का x मिलता है। और यदि x की वैल्यू यहाँ लिख सकते इफ़, या यदि लिख सकते आप, यदि भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में मैं इफ़ लिख रहा हूँ। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या मिलता है, ये मॉड x हमें क्या देता है, प्लस का x देता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। मॉड का जो फंक्शन है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटी हो जाए तो ये मॉड x हमें क्या देता है, फलन माइनस का x देता है।
यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी 0 या फिर 0 से बड़ी हो जाए, तो ये मॉड x हमें क्या देता है, प्लस का x देता है, पॉजिटिव x देता है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा आपको। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट कैसे लेंगे, एक बार x इक्वल पे 0 है और यहाँ पर x क्या है, छोटा है 0 से, यहाँ x क्या है, इक्वल और बड़ा है 0 से। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, इक्वल और बड़ा है 0 से। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, बर्ताव चेंज हो रहा है, व्यवहार बदल रहा है, 0 पे बदल रहा है, अगर इक्वल दे रखा है तो हमें क्या करना है, 0 पे चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि x क्या है, 0 पे इक्वल भी है, यानी x इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट मिल गया तो हम यहीं पर चेक कर देंगे कि ये फलन संतत है या असंतत है। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, तो यानी पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है, देखिए x इक्वल, ये इक्वल का निशान है, x इक्वल 0 होगा और x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, अगर इक्वल दे रखा है तो x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है सबसे पहले। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालना, पहले फलन का मान, यानी फलन क्या है, f ऑफ x आपके पास है, मॉड x है, x के स्थान पे आपको 0 पुट करना है, तो f0 इक्वल टू मॉड 0, तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड 0 का मान 0 ही होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा किस पर निकालनी, x इक्वल टू 0 पर निकालना है, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब इसको लिखने के तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखना है पहले, फिर लिमिट बाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x हो जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फंक्शन क्या मॉड एक्स है, तो यहाँ मॉड एक्स आपको लिखना है। इसके बाद क्या करते हैं, x के प्लेस पर आप पुट करते हो, अगर यहाँ 0 है तो x इक्वल टू 0 माइनस में h रखना होता है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या रखते हैं, x के स्थान पर 0 माइनस में h रखते हैं। ठीक है, पुट क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए अगर x जहाँ पर भी दे रखा हो वह हम 0 माइनस में h रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 0 है तो हमने रखा 0 माइनस h, अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 माइनस h रखते x के स्थान पे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए जैसे ही अब x की लिमिट 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो h की लिमिट कितनी बन जाएगी, देखिए माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h और यहाँ 0 बन जाएगा, यानी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी लिमिट चेंज हो जाएगी h में, h टेंडिंग टू 0, x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 0 माइनस में h रखना है। उसके बाद लिमिट पुट कर ले, 0 माइनस में h की वैल्यू 0, कितना आएगा, 0 आएगा, यानी x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 0 आ रही है, फलन का मान भी 0 आ रहा है। अब आपको राइट हैंड लिमिट हो निकालनी है पहले इसकी, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पहले। राइट हैंड लिमिट यानी दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। तो दाएं पक्ष की सीमा के लिए आपको क्या करना है, देखिए पहले ध्यान से, x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, तो यहाँ लिख ले x इक्वल टू 0 पर या एट x इक्वल टू 0। देखिए राइट हैंड लिमिट ऐसे आपको लिख लेना है। इसके बाद लिमिट 0 पे चेक करना, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं बिंदु के ऊपर। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x कितना दिया हुआ था, मॉड x है, तो यहाँ मॉड x आएगा,
ठीक है। इसके बाद इसको रफ कर लिया पहले, और ये आपको याद रखना है कि फलन का मान कितना है, 0 है x इक्वल टू 0 पर। इसको भी हटा दिया मैंने पहले। चलो अब देखिए, अब क्या करेंगे, पुट राइट हैंड लिमिट के लिए x के प्लेस पर आपको क्या रखना होता है, अगर पॉइंट 0 है यहाँ पर तो 0 प्लस में h रखना होता है। x की लिमिट 0 है, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, यहाँ से h की लिमिट निकाल लो पहले, तो 0 इक्वल टू h, देयरफॉर h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जैसे ही आपने x के स्थान पे 0 प्लस h रखा तो लिमिट क्या हो जाएगी, h में चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और मॉड x के स्थान पर 0 प्लस में h, और लिमिट पुट कर ले 0 प्लस 0 और उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 0 पर फलन का मान 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको लिखना क्या है कि चूंकि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, फलन का मान f ऑफ 0, इनकी वैल्यू क्या है, 0 आ रही है सबकी। अगर सबकी वैल्यू 0 है तो इसीलिए x इक्वल टू 0 पर फलन, यहाँ लिख लेना, फलन f ऑफ x संतत है। ठीक है, संतत आपको चेक करना था, तो ये मॉड वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कैसे हो रहा है, संतत हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको लिखना है बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक बातें, इसको पहले नोट कर ले सही से। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। एक फलन दे रखा है f ऑफ x और इसके सातत्य पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिए विचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर फलन दिया हुआ है, बिंदु नहीं दिया हुआ है। अगर फलन दिया है और बिंदु ना दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक वास्तविक संख्या c मान के चलनी होती है, और एक वास्तविक संख्या के लिए हम इसको चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका ये रहेगा सभी सवाल का। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन, गिवन का मतलब दिया है। एक एक बात आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। पहले हमें दिया हुआ है f ऑफ x फंक्शन। ठीक है, f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है। सबसे पहले आप मान लो कि माना एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या माना एक वास्तविक संख्या बराबर c मान लेंगे, यानी एक बिंदु हम c मान के चल ले, वास्तविक संख्या को c मान के चल ले, और उस c पर चेक कर देंगे इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अगर इस c बिंदु पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पहले लिख ले, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, ऐसे आप लिख भी सकते हैं, वरना लिखना जरूरी नहीं है कि आप ये हेडिंग भी लिख ले। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और देखिए फलन का मान किस पर निकालना है, एट x इक्वल टू c पर, पॉइंट c मानना है। अब देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको c रखना है, तो f ऑफ c हो जाएगा, x के स्थान पर c तो c का क्यूब प्लस में x के स्थान पे c का स्क्वायर माइनस में 1, तो यानी f ऑफ c की वैल्यू कितनी आ रही है, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। यानी x इक्वल टू c पर जो इस फलन का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस में 1 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए
इसको आपने पहले लिख लिया होगा, इसको पहले सही से नोट कर लिया आप, ठीक है। और अब मुझे खाली ये फंक्शन चाहिए होगा और ये फलन का मान आपने जो निकाला है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी को मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो लिख लो पहले एफ ऑफ सी पर लिख लो पहले एफ ऑफ सी पर जो फलन का मान है सी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 1 है और x इक्वल टू सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये बातें मैंने साइड में लिख लिया है, आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिख लेना है। तो अब देखिए इस फलन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फलन का मान हमने निकाला तो उसको साइड में लिख दिया है। अब फलन देखिए जो ये फलन दिया है इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लो। तो यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले किस पे निकालना है, x इक्वल टू सी, एक वास्तविक संख्या हमने c माना था तो c पे निकालेंगे। तो यहाँ लिखना है x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पर, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट c पे निकालना है तो x टेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं ऊपर, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एज इट इज है एफ ऑफ x, फलन कितना है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए c माइनस में h रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदु c है तो c माइनस h रखेंगे। तो पुट x इक्वल टू बिंदु c है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x के प्लेस पर c माइनस एच पुट कर देंगे। x की लिमिट c है तो x की वैल्यू यहाँ c इक्वल टू c माइनस में h, तो h कितना आएगा, c उधर जाएगा c माइनस का c, h इक्वल टू 0, ठीक है। h इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिमिट, जैसे ही आपने x के स्थान पर c माइनस में h रखा है तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी h की फॉर्म में, h टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट लगा ले, x के प्लेस पर c माइनस में h, ऊपर क्यूब चल रहा है, प्लस x के प्लेस पर c माइनस में h, ऊपर स्क्वायर है माइनस में 1, ब्रैकेट क्लोज। अब लिमिट पुट कर ले, देखिए c h के स्थान पे 0, h की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। लिमिट क्या है 0 है, ये आपको अंदर पुट करनी जहाँ जहाँ h है, क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए c माइनस में h की वैल्यू 0, स्क्वायर माइनस में 1। अब इसको सॉल्व कर ले तो c का क्यूब हो जाएगा या c का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। यानी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, x इक्वल टू सी पर c क्यूब c स्क्वायर और माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपने निकाल दिए x इक्वल टू सी पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अगर यही आती है तो ये जो फलन है वो x इक्वल टू सी पर संतत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसको भी आप साइड में लिख ले, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई है, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 आया है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक बात आपको, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना हो, ठीक है। चलो अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, राइट हैंड लिमिट यानी दाएं पक्ष की सीमा, यहाँ क्या लिखना है, दाएं पक्ष की सीमा। तो दाएं पक्ष की सीमा के लिए हम क्या करेंगे, सुनिए पहले ध्यान से, बिंदु क्या आता है, हमने एक संख्या मानी थी c, वास्तविक संख्या c पर हमें चेक करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू सी पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिमिट पॉइंट c है तो x टेंडिंग टू c प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, c के ऊपर बिंदु के ऊपर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं, यानी प्लस लगाते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद f ऑफ x फंक्शन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x कितना फंक्शन है, देखिए फलन का मान कितना है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है। अब देखिए x के स्थान पर आपको क्या रखना होता है,
राइट हैंड लिमिट के लिए अगर यहाँ बिंदु सी है तो सी प्लस एच, तो अगर जैसे ही आपने सी प्लस एच रखा तो लिमिट क्या बन जाएगी, एच टेंडिंग टू जीरो बन जाएगी। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर बिंदु सी है तो सी प्लस एच, ऊपर क्यूब है क्यूब लगा ले, एक्स के स्थान पर सी प्लस में एच, स्क्वायर है स्क्वायर लगा ले, माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर क्या किया आपने पुट, यहाँ पर आपने किया है एक्स को रखा है सी प्लस एच और एक्स की लिमिट सी थी, तो यहाँ सी इक्वल टू सी प्लस में एच, एच इक्वल टू कितना हुआ सी माइनस सी, एच इक्वल टू जीरो, यानी एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर करा है। ठीक है, अब लिमिट पुट कर लो अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट करना है, वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिमिट पुट करना है अंदर। देखिए h की वैल्यू पुट कर लो आप c प्लस में, जहाँ h है जीरो, ऊपर क्यूब चल रहा है क्यूब लगा ले, c h की वैल्यू कितनी है जीरो, स्क्वायर है स्क्वायर माइनस में 1, सॉल्व कर ले। देखिए c का क्यूब बन जाएगा डायरेक्ट c का स्क्वायर और माइनस 1, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो c का क्यूब c का स्क्वायर और माइनस 1, तो ये क्या आई आपके पास राइट हैंड लिमिट आई है। अब देखिए ध्यान से, x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही, सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, और फलन का मान भी सेम यही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम यही है। अगर ये वैल्यू इक्वल है तीनों तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू सी पर क्या होगा, ये जो फलन है यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन f ऑफ x संतत हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख ले, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे लास्ट में, पहले इसको लिख ले आप। देखिए ये सब ने लिख दिया होगा। अब आगे देखिए, अब आपको लिखना कैसे लास्ट में वो देखिए, सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल है, तो अब आपको लिखना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फलन का मान, फलन क्या आता है एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी पर इनकी वैल्यू सबकी कितनी आ रही है, मतलब इक्वल आ रही है। देखिए यहाँ पर सब इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। अगर सबकी वैल्यू इक्वल है तो बीच में मैंने क्या लगा दिया, इक्वल का निशान लगा दिया। तो चूंकि ये सब आपस में इक्वल है इसीलिए एफ ऑफ एक्स फलन, ऐसे लिख दिया इसको पहले कि फलन एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, हमने वास्तविक संख्या में से लिया था c, तो हम बोलेंगे कि फलन f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपका सॉल्व हो गया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है, सीक्वेंस यही रहेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी रूप में लिखना है, आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको लिख के आना है, तो इसको पहले आप सही से नोट कर ले। एग्जाम्पल 9 को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 9 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए कहा है कि x की वैल्यू 0 ना हो द्वारा परिभाषित फलन f के सातत्य पर विचार करना है। इस फंक्शन के सातत्य पर विचार करना है कि ये फलन संतत है ये असंतत है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए ऐसी संख्या आपको यहाँ पर मान के चलनी है कि जो शून्य ना हो, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं शून्येतर संख्या, इंग्लिश में नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या आप मान के चलेंगे कि जो जीरो ना हो, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, एक संख्या मान के चलते हैं कि जो शून्येतर संख्या है और उस पर चेक कर देंगे इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर उस संख्या पर अगर नॉन जीरो नंबर पर ये फंक्शन संतत है, परिभाषित है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन होगा वो संतत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, पहले इसको, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वास्तविक संख्या, एक शून्येतर वास्तविक संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर पहले कि माना एक शून्येतर
यानी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब होता है कि जो नंबर जीरो नहीं, जैसे कि 1 है 2 है, यानी जीरो ना हो, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3, यानी जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने मान लिया कि माना एक शून्येतर वास्तविक संख्या, एक शून्येतर वास्तविक संख्या मैंने मान लिया c। अब मुझे इसको c पर चेक करना, मैं क्या करूंगा, एक शून्येतर वास्तविक संख्या मैंने c मान ली है। अब मैं c पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान चेक कर दूंगा, फंक्शन की वैल्यू चेक कर दूंगा। अगर वो इक्वल आती है तो मैं बोल दूंगा कि जो ये फंक्शन है ये क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, संतत हो जाएगा। जो भी शून्येतर वास्तविक संख्या है उनके लिए संतत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा f ऑफ x। देखिए फंक्शन क्या दिया है, 1/x दिया हुआ है और x डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू आपने c माना है तो c पर निकालेंगे, ठीक है। x इक्वल टू c पर फलन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x है। तो f ऑफ, देखिए x की वैल्यू c पुट कर लो, f ऑफ c इक्वल टू 1/c। तो देखिए c पर इस फलन का मान 1/c आ रहा है। अब c पॉइंट पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप। तो देखिए फलन का मान क्या है, 1/c है। अब हम क्या करेंगे, इस फलन की x इक्वल टू c पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है। किस पे निकाल लिए, x इक्वल टू सी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। c मान रखा है तो यहाँ पे x इक्वल टू सी पर आप चेक कर ले पहले, यहाँ लाइन खींच ले पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पॉइंट c है तो c माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, c माइनस, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स कितना है, फलन क्या था, 1/x है तो 1/x पुट कर ले आप यहाँ पर। अब देखिए x के स्थान पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रखते हैं, पुट x की वैल्यू, अगर c है तो c माइनस h आप पुट करते हो। तो x की लिमिट c है तो c इक्वल टू c मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। x की लिमिट c है तो मैंने यहाँ पर c रख दिया, तो c माइनस में h और माइनस का h लेफ्ट में आएगा प्लस का h, तो c उधर जाएगा, c माइनस का c, यानी h इक्वल टू 0, यानी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगी और x के स्थान पर आपको क्या रखना है, c माइनस में h रखना है, ठीक है। अब लिमिट पुट कर ले, 1/c माइनस में 0 यानी 1/c, यानी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, x इक्वल टू सी पर 1/c आई है। फलन का मान भी 1/c आ रहा है। अब x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और निकाल लो आप। अगर वो भी इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन संतत हो जाएगा, ठीक है। तो इस फलन की वैल्यू को पहले मैं साइड में लिखता हूँ 1/c। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक बातें आपको समझ में आएगी, इसको बिल्कुल सही से आपको करना है, इसी प्रकार इसको नोट करना है, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी, 1/c आई थी। अब मैं इस पूरे को एक बार रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन को करने का प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए पहले लेक्चर को। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दाएं पक्ष की, हिंदी में क्या बोलते हैं, दाएं पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा निकालनी पड़ेगी। दाएं पक्ष की सीमा किस पॉइंट पर निकालना था, x इक्वल टू सी पर निकालना है। तो यहाँ पे लिख ले राइट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, c प्लस f ऑफ x, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, फलन की वैल्यू कितनी थी, फलन की वैल्यू मैंने रफ कर ली है, देखिए 1/x थी, क्या थी 1/x, ठीक है। अब देखिए x के स्थान पे क्या रखना होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए c प्लस एच, अगर यहाँ पे पॉइंट c है तो c में h ऐड कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू सी प्लस में h, c के स्थान पे c की जो लिमिट है वो अभी c चल ली, x की लिमिट क्या चल रही है अभी c चल ली, तो x के स्थान पर यहाँ से आप c पुट कर ले, c इक्वल टू सी प्लस में h, तो h इक्वल टू कितना हुआ c माइनस में c, यानी h इक्वल टू 0, इसका मतलब है देयरफॉर h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यानी अब लिमिट तो चेंज हो जाएगी, h में h टेंडिंग टू 0 और x के स्थान पर c प्लस एच आपको पुट करना है, इसके बाद लिमिट पुट करनी है, तो 1/c प्लस में 0, तो 1/c। तो देखिए x इक्वल टू सी पर फलन का मान कितना था 1/c था, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी 1/c थी और राइट हैंड लिमिट क्या 1/c है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और फलन का मान f ऑफ c, सबकी वैल्यू 1/c है, इसीलिए फलन यहाँ लिखना, इसीलिए फलन f ऑफ x सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए लिख देना यहाँ पर शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ठीक है, संतत है, लिख देना पूरा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, फलन f ऑफ x से भी शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ठीक है। चलो इसको लिख ले, पहले 10 को ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, एग्जाम्पल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु आपको नहीं दिया है, केवल फंक्शन दिया है, आपको सातत्य की जांच करनी है, विचार करना है इस पर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन f ऑफ x क्या है, x प्लस 2 लेना है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी फंक्शन यदि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो ये फंक्शन आपको लेना है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी यानी ग्रेटर है तो आपको ये वैल्यू लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले देखिए बिंदु कैसे निकालेंगे, बिंदु नहीं दिया हुआ है जिस पर आपको चेक करना है, तो इस केस में क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर देखिए कि फंक्शन का जो बिहेवियर है, बर्ताव है यानी व्यवहार है, वो कहाँ पर चेंज हो रहा है, बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है, देखिए x से बड़ा x से छोटा और इक्वल भी यानी 1 पर, अगर यहाँ पॉइंट 1 दे रहा है, अगर 1 है खाली तो 1 पे आपको चेक करना, पॉइंट का यहाँ भी 1 है यानी 1 के इक्वल भी है, इक्वल भी यानी x इक्वल टू 1 हो गया भाई, 1 के इक्वल भी है यानी 1 पर इस फंक्शन का बर्ताव चेंज हो रहा है, बिहेवियर बदल रहा है, 1 से छोटा 1 से बड़ा और इक्वल है, देखिए 1 से छोटा और इक्वल और 1 से बड़ा है यानी 1 पर इस फंक्शन का बर्ताव चेंज हो रहा है। और अगर आप ऐसे इसको समझ ले, देखिए x इक्वल 1 यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या आएगा f ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 आएगा, और x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, x की वैल्यू जब छोटी है 1 से तो फंक्शन क्या लेना है x प्लस 2 लेना है, f ऑफ x की वैल्यू क्या लेनी x प्लस 2, और जब फंक्शन x से बड़ा है, जब फंक्शन x ग्रेटर यानी 1 से ग्रेटर है, जब फंक्शन क्या है, जब x क्या है 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन x माइनस 2 लेना है। देखिए एक बिंदु तो आपको मिल रहा है x इक्वल टू 1 मिल रहा है, यानी 1 पर इसका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, 1 पे हो रहा है, x इक्वल टू 1 है, तो इस वाले पॉइंट पे आपको चेक करना है केवल, ठीक है। देखिए कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, 1 पर अगर इसका बिहेवियर बदल रहा है, ये देखिए x 1 के इक्वल भी है तो x इक्वल टू 1 पर पहले चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर आपको क्या करना है, पहले आप बाएं पक्ष की सीमा निकाल ले, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है। तो बाएं पक्ष की सीमा जैसे मैं निकालूंगा, देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे निकालना तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी, देखिए जब 1 से छोटा, 1 माइनस का मतलब क्या है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए हमें क्या लेना है, x प्लस 2 फंक्शन लेना है। लेस देन 1 लिखा है ना, तो 1 से छोटे के लिए x प्लस 2 फंक्शन लेंगे। x के स्थान पे क्या रखते हैं, पुट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर पॉइंट 1 है तो 1 माइनस में h रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 माइनस में h इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 1 यानी h टेंडिंग टू 0, h इक्वल टू 0 होगा तो इसकी लिमिट कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट तो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पे क्या रखना है 1 माइनस में h प्लस का 2 सेम है। अब देखिए लिमिट पुट कर ले आप, यहाँ पर 1 माइनस में 0 प्लस में 2 कितना आएगा 3 आएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है 3। अब राइट हैंड लिमिट आप निकाल ले, तो राइट हैंड लिमिट यानी दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, तो दाएं पक्ष की सीमा आपको निकालना है x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ लिख लिया आप, यहाँ भी लिख सकते थे x इक्वल टू 1 पर, ये तो मैंने ऊपर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप लिख सकते x इक्वल टू 1 पर। RHS इसको लिखना कैसे है, RHL यानी राइट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट 1 पर निकालना है x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फलन देखिए 1 प्लस क्या 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। अब देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमें फलन क्या लेना है, x माइनस 2 लेना है, तो 1 से बड़ी के लिए x माइनस 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हटा दे पहले। अब देखिए, अब यहाँ पर लिमिट हम क्या कर देंगे, h टेंडिंग टू 0 में चेंज कर देंगे और x के स्थान पर रख देंगे राइट हैंड के लिए 1 प्लस में h रखेंगे, माइनस में 2 सेम है। देखिए पुट x के स्थान पे हमें क्या रखना होता है 1 प्लस में h, x की लिमिट 1 है तो 1 इक्वल टू 1 प्लस में h यानी h इक्वल टू 1 माइनस में 1, h इक्वल टू 0 यानी h की लिमिट कितनी आएगी 1, 0 आएगी, 0 यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0 आएगी लिमिट। तो देखिए h की लिमिट 0 होगी और x के स्थान पे 1 प्लस h रख दिया। अब h की वैल्यू पुट कर ली तो 1 प्लस में h के स्थान पे 0 माइनस में 2 कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। पॉइंट 1 पर जिस पर ये फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा था हमने वही लिया पॉइंट और उसी पर केवल चेक किया और फंक्शन इक्वल नहीं हुआ। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट फलन की और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुई है। अगर लिमिट इक्वल नहीं हो रही तो फलन का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, फलन का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लिमिट ही इक्वल नहीं है। क्योंकि आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट बराबर नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पर फलन एफ ऑफ एक्स संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है क्योंकि संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल होना चाहिए। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है तो फलन का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिख ले कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हो गया, इसको नोट कर ले पहले आप। तो ये क्वेश्चन संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ में। तब तक आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से एग्जाम्पल नंबर 10 तक इनको रिपीट करना है और एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार लिख कर आना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।